पाकिस्तान एक ऐसे दौराहे से जहाँ पे हम पराई जंग लड़ते रहे। आपने ख्वारिज का तो दे दिया, आप ये बताइए जी हाँ, कितने जवान शहीद हुए। जी बिल्कुल, ये मैं इसी आपके इसमें नहीं है। जी हाँ, मैं बिल्कुल इसी चीज़ पे आ रहा था आपको तो कि हमने कितनी बताना चाहिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं हमने। जी कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। और आए दिन जो ये ख़वारिज हैं या दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के गिर्द मंडलाई जाती है, प्लानिंग से की जाती है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाता है बैनुल-अक़वामी तौर पर बाज़ाब्ता एक पूरी प्रोग्रामिंग के तहत, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है उस सियासी अदम इस्तेहकाम से निकले, मईशत का एक बड़ा अहम मुल्क बने और इसके अलावा यहाँ CPEC जैसे अहम तरीन प्रोजेक्ट जो हैं वो कामयाब हों। तो ज़ाहिर है ये जो ताकतें हैं वो ताकतें पूरी कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, और उन ताकतों को आप मामूली मत लीजिए, वो ताकतें बहुत बड़ी हैं। और पाकिस्तान तन तनहा इस खित्ते में अपनी फ़ौज की मदद से, यानी तकरीबन अगर आप पैरामिलिट्री और मिलिट्री और रेंजर्स इन सब को मिलाएं तो 10 लाख पाकिस्तान की इस वक्त फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान के बका के लिए काम कर रही हैं। आप देखिए क्रॉस बॉर्डर अटैक हो रहा है और पाकिस्तान काफ़ी अरसे से अफ़गानिस्तान को सफारती लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि आपकी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, वहाँ से ख़ारिज आ रहे हैं और यहाँ हमला करते हैं। यकीनन हमारे भी कमज़ोरी है क्योंकि बग़ैर हमारे अंदर के सपोर्ट के कोई बाहर का एलिमेंट्स अटैक नहीं कर सकता है। और इसमें ज़्यादातर गैर कानूनी अफ़गान महाजिरीन की बड़ी तादाद है, जिनमें से बकौल DGISPR के कि अब तक हमने 15 लाख गैर कानूनी महाजरीन को निकाला है, लेकिन अब भी कई लाख यहाँ मौजूद हैं जिन्हें निकालना है, प्रोसेस का हिस्सा है। तो ये एक फैक्टर्स है। दूसरा फैक्टर्स अफ़गानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इस सिलसिले में अफसोस के साथ कि वो अफ़गान हुकूमत जिसके लिए पाकिस्तान ने अपने सफारती, अखलाकी हर किस्म की मदद की बैरूनी हमला आवरों से मुकाबले के लिए और अफ़गानिस्तान को एक आज़ाद अफ़गानिस्तान बनाने में, लेकिन उनकी हुकूमत पाकिस्तान, जबकि ये आपके इन्होंने कतर में जो है वो एग्रीमेंट भी किया था इंटरनेशनली कि हम अपनी ज़मीन किसी के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होने देंगे, लेकिन 2023 में भी और 2024 कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है। मैं बता दूं आपको, आप अगर कंपेयर करने जाएंगे, क्योंकि आप ला रहे हैं अभी 2023 और 2024, तो 2023 में भी काफ़ी अटैक्स हुए थे इन दहशत गर्दों के। अच्छा, मैं एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि अमूमन लोगों के सामने ये आता है कि जनाब 10 खुदकुश हमले आए और उन्होंने अटैक किए और 160 अफराद जो है वो हमारे शहीद हो गए। लेकिन इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट जो करती है, फ़र्ज़ कीजिए 10 तो अटैक, खुदकुश को रोकना दुनिया की किसी फोर्स का काम नहीं है, लेकिन यहाँ अगर 10 अटैक वो करते हैं तो 110 इंटरसेप्ट हो चुके होते हैं इंटेलिजेंस की वजह से। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो सामने नहीं आती है, जो हम आपके सामने ला रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गानिस्तान से वो ख़वारिज आते हैं, यहाँ दहशत गर्दी करते हैं, इस ज़ाहिर है हमारे जवान उनको फ्रंट करते हैं और फ्रंट में ज़ाहिर है क्रॉस होता है और उसमें हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। काकुल से निकले हुए नए नए कैप्टन्स, मेजर, वो लोग जो है पाकिस्तान पर अपनी जान दे रहे। तो पाकिस्तान की फ़ौज अपने दिफा के लिए फ़ाइट कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो रिसेंटली हुआ, मैं अपने तमाम ट्वीट्स में, अपनी तमाम जगह ये लिखता था कि ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान, क्योंकि इंटरनेशनली भी देखने में आया है कि अगर कोई दहशत गर्द, क्योंकि पाकिस्तान को बलूचिस्तान और KPK में इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा सामना है और वहाँ से BLA है, इधर से ख्वारिज हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, पीछे मोसाद है, पीछे रॉ है, पीछे CIA है, पीछे और भी इंटेलिजेंस खाद है, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। इस मौके पाकिस्तान की फ़ौज उनसे लड़ रही है और अपनी जानें दे रही है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनली वो ये है कि जब ऐसे हालात होते हैं तो फिर हुकूमत और उनको फॉलो करती है। क्रॉस बॉर्डर जहां उनकी कमीनगाहें होती हैं उन पर अटैक होता है। हमारी इत्तलात ये है कि इस दफ़ा जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि TTP का हर सूरत में ख़ात्मा किया जाएगा, क्योंकि TTP हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए ख़तरा बन चुकी है। हमारी सिर्फ फ़ौज के लिए नहीं, हमारे अवाम के लिए नहीं, मुल्क के लिए। तो ऐसी ख़वारिज को जो गैर कानूनी तौर पर
अफ़गानिस्तान की ज़मीन में बैठे हैं और वहाँ की कमीन गाहों से वो ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं। तो हालिया पक्तिया पे जो अटैक हुआ है क्रॉस बॉर्डर, अब कोई माने या ना माने, ये वक्त की ज़रूरत है। जिस तरह दुनिया करती है इस तरह पाकिस्तान ने किया। 71 दहशतगर्द जो वहाँ तैयार हो रहे थे पाकिस्तान में हमला करने के लिए, उनको वासिल जहन्नुम किया गया है। तो पाकिस्तान 2023 में भी फाइट कर रहा था, पाकिस्तान 2024 में भी फाइट कर रहा है, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और उसकी अवाम उसके पीछे खड़े हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। लेकिन हमें 2 काम करना है, और वो काम ये करना है कि हमें फ़ौज को हर लिहाज से सपोर्ट करना है, अवामी लेवल पर भी और हुकूमती लेवल पर भी, एक, और दूसरा कि उनकी कमाईगाह जहाँ भी हों उनको निशाना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।